हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं सिंह राशि के बारे में जानकारी दूंगा। यदि किसी लड़के या लड़की की सिंह राशि है और विवाह के लिए गुण मिलान कर रहे हैं तो किस राशि से शादी करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि सिंह राशि की मित्र राशियां कौन सी है, शत्रु राशियां कौन सी है और सम राशि कौन सी है। तो किस राशि से सिंह राशि वाले विवाह करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है और कौन सी राशि सिंह राशि की शत्रु राशि है। अब सिंह राशि का पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है यही है कि आपकी जो कुंडली है कैसे पता करें सिंह राशि है आपकी। तो जन्म पत्री से ही इसका पता लगेगा। आपकी कुंडली में वैसे तो बहुत से लोगों को पता है कि मेरी सिंह राशि है, लेकिन यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है। रोज जो राशिफल देखते हैं वहाँ पर हमें चंद्र राशि देखनी है और कोई मुहूर्त भी निकाल रहे हैं तब भी चंद्र राशि ही देखनी है। अब चंद्र राशि कैसे पता करें? तो चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हुआ हो वही आपकी राशि होती है। तो आपकी कुंडली में यदि अगर सिंह राशि है, आपकी सिंह राशि है तो कुंडली में 5 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा, क्योंकि 5 नंबर सिंह राशि का अंक है। सिंह राशि का 5 नंबर है। अब सूर्य इसका स्वामी होता है। सिंह राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? सूर्य। सबसे पहले तो यह देखें कि नैसर्गिक मैत्री चार्ट जो ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है उसमें उसको देखना बड़ा जरूरी है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि सूर्य के मित्र कौन कौन से ग्रह हैं, सम कौन सा ग्रह है, शत्रु कौन है। तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि सूर्य के मित्र कौन है? मंगल, गुरु और चंद्रमा। मंगल, गुरु और चंद्रमा। और बुध जो है वह इसका सम है। और जो अगर बात करें कि शुक्र और शनि की बात करें तो ये दोनों इसके शत्रु हैं। शुक्र और शनि सूर्य के शत्रु हैं। अब इसको आगे बढ़ाएं, जैसे चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सूर्य को मित्र मानता है, मंगल भी मित्र मानता है, गुरु भी मित्र मानता है, बुध भी मित्र मानता है सूर्य को। तो ऐसी स्थिति में ये चारों मित्र हो गए। चंद्रमा, मंगल, गुरु और बुध, ये चारों ग्रह जो हैं सूर्य के मित्र हो गए। अब इससे आगे राशियों का पता लगेगा इसी वीडियो में। बकुट दोष और नाड़ी दोष के बारे में भी छोटी सी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो गुण मिलान करते समय क्या बात ध्यान में रखें, इस विषय पर चर्चा करूंगा। बकुट दोष के बारे में, नाड़ी के बारे में। शुक्र और शनि ये दोनों जो ग्रह हैं ये सूर्य को शत्रु मानते हैं। तो अब यहाँ पर भी शत्रु वाली स्थिति देखें तो इन दो ग्रहों से संबंधित ही है। शुक्र की 2 राशियाँ वृषभ और तुला, ये दोनों सिंह राशि की शत्रु हो गई। फिर शनि की 2 राशियाँ मकर और कुंभ, ये दोनों शत्रु हो गई सिंह राशि की। मित्र कौन सी राशियाँ हुई? चंद्रमा की कर्क राशि, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, गुरु की धनु और मीन राशि, बुध की मिथुन और कन्या राशि और सूर्य की सिंह राशि। तो सूर्य की मित्र है ही, एक ही राशि है लड़के लड़की की, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की कर्क राशि है। अगर सिंह राशि वाले कर्क राशि से विवाह करें तो क्या स्थिति रहेगी? कर सकते हैं, भकुट दोष नहीं लगेगा, 7 गुण और जुड़ जाएंगे। तो कर्क और सिंह राशि का मिलान यदि आप घर बैठे ही किसी सॉफ्टवेयर से देख रहे हैं, वहाँ गुण कम दिख रहे हैं तो उसमें 7 गुण और जोड़ दें, क्योंकि भकुट दोष कर्क और सिंह में नहीं लगता है। ज्योतिष शास्त्र की मुहूर्त से संबंधित कई पुस्तकों में यह बात स्पष्ट लिखी गई है। तो जिन्होंने ज्योतिष को पढ़ा है, मुहूर्त शास्त्र को पढ़ा है, मिलान की स्थितियाँ देखी है, वहाँ स्पष्ट लिखा है कि सिंह और कर्क में शत्रुता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों मित्र हैं। सिंह राशि वाले अगर सिंह राशि से ही विवाह करें तो केवल नाड़ी दोष पर ध्यान दें, और भकुट दोष तो ऐसी स्थिति में लगता ही नहीं है, क्योंकि भकुट के बारे में कई बार मैं बता चुका हूँ कि आपकी राशि से कुल 12 राशियाँ हैं, तो आपकी राशि से लेकर गिनती करनी है उस राशि तक जिस राशि से आप मिलान देख रहे हैं। तो आपकी राशि से जो राशि 5वीं है या दूसरी है या 12वीं है या 9वीं है या 6ठी है या 8वीं है, तो वहाँ पर ही भकुट दोष देखने की आवश्यकता है। और उसमें भी अगर राशि मित्रता है तो भकुट दोष नहीं लगेगा। जैसे कर्क और सिंह, कर्क से सिंह दूसरी पड़ती है और सिंह से कर्क तक गिनेंगे
तो 12वीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ 2-12 की स्थिति भकुट आने के बाद भी, इसे दीर्घद्वादश भकुट बोलते हैं, लेकिन यह स्थिति आने के बाद भी राशि मित्रता है, इसलिए भकुट दोष कर्क और सिंह राशि में नहीं लगेगा। अब चंद्रमा के बाद मंगल की बात करें तो मेष राशि और सिंह राशि में भकुट दोष नहीं लगेगा। मेष से सिंह राशि 5वीं है और सिंह से मेष राशि 9वीं है, लेकिन नवम पंचम जो भकुट दोष है इन राशियों में नहीं लगेगा क्योंकि राशि मित्रता है। फिर दूसरी राशि मंगल की, इसमें केवल नाड़ी पर ध्यान देना है। मेष और सिंह का मिलान कर रहे हैं तो नाड़ी पर ध्यान देना। सिंह और वृश्चिक देखें, दूसरी मंगल की राशि कौन सी? वृश्चिक। सिंह और वृश्चिक, सिंह कन्या तुला वृश्चिक, भकुट दोष तो यहाँ पर लगेगा ही नहीं, केवल नाड़ी पर ध्यान देवे। नाड़ी दोष है तो बात अलग है, वहाँ पर फिर मिलान को ढंग से देखना पड़ेगा। लेकिन भकुट दोष तो लगता ही नहीं, गुण अच्छे मिल रहे हैं तो शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। अब अगली स्थिति बुध की राशि मिथुन और कन्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भी कर सकते हैं, केवल नाड़ी दोष पर ध्यान देना है। मिथुन और सिंह राशि में भकुट दोष लगता ही नहीं है। हाँ, सिंह और कन्या में दूसरी और 12वीं राशि होने से भकुट बताएंगे, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि राशि मित्रता है। तो 7 गुण जो भकुट के हैं और जुड़ जाएंगे। तो जो गुण मिलान आपको प्राप्त हो रहे हैं कंप्यूटर से या सॉफ्टवेयर से, उसमें 7 गुण और जोड़ते हैं, या पंचांग में भी जो गुण दिख रहे हैं उसमें 7 गुण भकुट के और ऐड कर दें, गुण वृद्धि होकर मिलान शुभ हो जाएगा। सिंह और कन्या का विवाह हो सकता है, केवल नाड़ी दोष पर ध्यान देना है। अब कौन बचा? चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया। गुरु की राशियां धनु और मीन। सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, तो सिंह से धनु 5वीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ नवम पंचम भकुट दोष नहीं लगेगा, इस बात को भी नोट कर लें। राशि मित्रता है, भकुट के गुण जुड़ जाएंगे, केवल नाड़ी पर ध्यान देना है। नाड़ी दोष है तो फिर दिक्कत है। लेकिन कुंडली मिलान भी जरूर देखें, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ ये बात। गुण ज़्यादा मिलने के बाद भी तलाक हो जाता है या विवाह विच्छेद हो जाता है, तो गुण अच्छे मिल रहे हैं लेकिन कुंडली मिलान को देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली मिलान अर्थात दोनों के लग्न चार्ट, चंद्र चार्ट, नवमांश चार्ट, इनको देखें, दशाएं देखें, दशाएं क्या चल रही है। बहुत सी बार दशा गुण अच्छे मिल रहे हैं, कुंडली भी अच्छी मिल रही है, लेकिन दशा अगर मारक दशा है तो शादी के बाद मान लीजिए लड़की की तबीयत खराब हो गई या लड़के की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो समस्या वहाँ होती है। तो धनु राशि मित्र राशि है सिंह राशि की। मीन राशि भी मित्र राशि। अब यहाँ पर भी भकुट आएगा, सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। कंप्यूटर में तो आएगा, सॉफ्टवेयर में भी आएगा, पंचांग में भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन भकुट दोष नहीं लगेगा क्योंकि सिंह राशि और मीन राशि में मित्रता है। अब कौन बचा? शुक्र बचा। केवल सिंह और मीन में नाड़ी पर ही ध्यान देना है, भकुट दोष नहीं लगेगा, 7 गुण जुड़ जाएंगे। अब वृषभ की और तुला राशि दोनों शुक्र की राशियां, शत्रु राशियां सिंह राशि की। यहाँ भकुट तो नहीं लगेगा, लेकिन नाड़ी पर ध्यान देवें। यदि गुण 18 से अधिक हैं, नाड़ी दोष नहीं है, तो मिलान को देखा जा सकता है शत्रु राशि होने पर भी, क्योंकि बहुत सी बार नक्षत्र मित्रता भी हो जाती है। अभी तो हम राशि की बात कर रहे हैं, नक्षत्र भी तो हैं। अलग अलग नक्षत्रों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, अगर उनमें मित्रता है तो गुण वहाँ अधिक दिखते हैं हमें। बहुत सी बार आप देखते हैं कि राशि शत्रुता है, उसके बाद भी गुण अच्छे मिल रहे हैं। कारण क्या है? नक्षत्र मित्रता है। तो वृषभ और तुला के साथ सिंह राशि वाले विवाह कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है नाड़ी दोष ना हो। भकुट तो नहीं आएगा, लेकिन नाड़ी दोष ना हो। गण दोष को फिर भी एक बार नकार सकते हैं, लेकिन नाड़ी को नहीं नकार सकते हैं। अब अगली राशि कौन सी? 2 राशियां और कौन सी बची? शनि की राशियां बची, मकर और कुंभ। सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु और मकर। मकर छठी राशि है सिंह राशि से, भकुट दोष यहाँ पर 100% आएगा। ज्योतिष शास्त्र तो यही कहेगा कि मकर और सिंह राशि का विवाह ना करें। और कुंभ की यदि बात करें, सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर और कुंभ 7वीं राशि है, तो यहाँ पर शत्रु राशि है। लेकिन एक बात जरूर देखें, अगर भकुट दोष तो आएगा नहीं, अगर नाड़ी दोष नहीं है, गुण अच्छे मिल रहे हैं, तभी आगे बढ़ें। फिर कुंडली मिलान जरूर देखें। अगर कुंडली में फिर मांगलिक वाली स्थिति है या सप्तम भाव कमजोर स्थिति में है, तो फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो कुंडली मिलान को तो सबसे पहले उस पर तो ध्यान देना ही है।
गुण देखना भी जरूरी है, लेकिन कुंडली मिलान का बड़ा महत्व है। तो आज आपने यह जाना कि सिंह राशि की मित्र राशियां कौन सी है, शत्रु राशियां कौन सी है, कहाँ विवाह करें, क्या बात ध्यान में रखें। पूरा वीडियो आपके पास पहुंच गया है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो सिंह राशि का जातक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मिलान देख रहे हैं, गुण मिलान देख रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अक्सर होता यह है कि मिलान तो आते हैं, अब मिलान में देरी क्यों होती है, हम घर बैठे ही मिलान देख लेते हैं। हमने देख लिया कि एक सिंह राशि है, सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, धनु 5वीं राशि है, यहाँ भकुट बता रहा है, भकुट 0 आ रहा है, इस मिलान को छोड़ दो। या सिंह राशि मीन राशि मान लीजिए, या सिंह और कर्क राशि है, या सिंह और कन्या राशि है, हमने भकुट देख लिया और हम उस मिलान को छोड़ देते हैं, जबकि भकुट दोष इन राशियों में लगता ही नहीं है। तो बहुत सी बार ये भी एक बड़ा कारण होता है। अब घर बैठे ही इतनी बड़ी जानकारी मिल रही, तो इसे शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।